Good morning students. Once again my online classes. Myself Pankaj Zavedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 5 fraction and topic is solution of exercise 5b of H. Chan publication book. Let's start question number 10. What fractions of a meter is 25 centimeter? What fractions of a meter is 25 centimeter? Solution is What fractions? वो fractions क्या होगा? एक मीटर का 25 सेंटीमीटर. We know that 1 meter equal to 100 centimeter. Okay. Therefore, required fraction is equal to 100 centimeter upon 25 centimeter. ओके तो 25 upon 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर बोथ आर कैंसिल एंड 25 1 जा 25 4 जा इज योर आंसर. आपसे कहता है 1 मीटर का 25 कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट है. 1 मीटर का 25 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट है. Okay, so question number 10 is complete. Question number 11. 1/3 of a tank hold 80 liters. 1/3 of a tank hold 80 liter of water. Then the quantity of water that half of the tank. So let the capacity of the volume of total volume of tank is equal to x लीटर. उस पूरे टैंक में कितना लीटर आता है? x लीटर आता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 1/3 ऑफ ए टैंक. 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई टैंक होल्ड. टैंक में कितना है? x लीटर. x लीटर का 1/3 है कितना? 80. Therefore x upon 3 is equal to 80. Then we cross multiply. x is equal to 240 liter. But आपको करना है half of the tank hold. Half of the tank holds is equal to 1/2. टोटल कितना है? 240. तो 240 का हाफ करेंगे 120 लीटर आएगा. दैट इज योर आंसर. ये आपका आंसर हो गया. कहता है पूरे टैंक का, कोई टैंकर है, टैंकर में पानी फिल है, उसका 1/3 कितना है? 80 लीटर. तो पूरी टैंक की वॉल्यूम कितनी है? मैंने मान लिया लेट द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज इक्वल टू x लीटर. उस टैंक में x लीटर वाटर आ सकता था. उसका 1/3 80 लीटर है. तो 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ टैंक. x इज इक्वल टू 80. 3 डिवाइड है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा. तो 8x इज इक्वल टू 80 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 83 जा 240 लीटर. उस पूरे टैंक में ओवरऑल 240 लीटर वाटर आ सकता है. बट मुझे हाफ ऑफ ए टैंक, उसमें आधा टैंक में कितना पानी आएगा ये फाइंड करना है. तो इसका जस्ट हाफ करेंगे. 240 का हाफ करेंगे 120 लीटर आएगा. देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8, 10 and 11 is complete. Question number 12. Anjali has 3/5 cup of brown sugar. The recipe for the carrot cake required 5/7 of brown sugar. Does she have enough brown sugar for the cake? अंजलि के पास 3/5 cup of brown sugar. अंजलि के पास है 3/5 cup of brown sugar. उसके पास कितना brown sugar है? The recipe for the carrot cake 5/7 of the brown sugar.
कैरोट केक के लिए आवश्यकता है 5/7 ऑफ ब्राउन शुगर की आवश्यकता है। 5/7 पार्ट की है। डज शी हैव एनफ ब्राउन शुगर फॉर द केक? तो क्या उसके पास ब्राउन शुगर और आवश्यकता है? डज शी हैव एनफ ब्राउन शुगर फॉर द केक? नो। आंसर क्या हो जाएगा? नो। नो। रीजन बिकॉज she has how many type? 3/5 cup of sugar कितना है? बट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड 5/7। तो क्या उसके पास अधिक है? नहीं, कम ही है। मैं देखूं 3/5 एंड 5/7 इतना हैज, इतना रिक्वायर्ड। तो अब बोलो बड़ा कौन सा है? 3 7 जा 21 और 5 5 जा 25। कौन सा बड़ा हो गया? 3 7 जा 21, 5 5 जा 25, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड ज्यादा है और उसके पास है कम। तो एनफ कहां से हो गया? एनफ हो ही नहीं सकता। अंजलि हैज 3/5 कप ऑफ ब्राउन शुगर। अंजलि के पास 3/5 कप ऑफ ब्राउन शुगर है। द रेसिपी फॉर द कैरोट केक रिक्वायर 5/7 ऑफ ब्राउन शुगर। उसे कैरोट केक बनाने के लिए 5/7 कप ऑफ ब्राउन शुगर चाहिए था, बट है कितना उसके पास? 3/5। Does she have enough brown sugar? तो आंसर आपका हो जाएगा आंसर नहीं, उसके पास ज्यादा ब्राउन शुगर नहीं है, कम ही है उसके पास कितना? 3/5 और रिक्वायर्ड कितना है? 5/7। आवश्यकता उसे 5/7 की है, उसके पास 3/5 है। तो अब देखेंगे 3/5 और 5/7 भी कौन ज्यादा बड़ा है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 7 जा 21 एंड 5 5 जा 25। इट मींस रिक्वायर्ड ज्यादा हो गया और उसके पास जो है वो कम हो गया। इसका मतलब उसके पास एनफ ब्राउन शुगर नहीं है। हेंस क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीट। नेक्स्ट लिखा है व्हिच नंबर इज बिटवीन 32/9 एंड 3/7। ओके, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शंस को हम कहेंगे सॉल्यूशन। 32/9 और हम दूसरा क्या लिखा है? तो 32/9 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 9 3 जा 27, 27 हो गया। 27 और 5 ये हो, एक तो फ्रैक्शन ही हो गया। एंड दूसरा फ्रैक्शन क्या लिखा है? सेकंड फ्रैक्शन लिखा है 37/9, 37/9 एंड सेकेंड फ्रैक्शन है 37/9। इन दोनों के बीच का फ्रैक्शंस फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का फ्रैक्शंस। तो हम देखेंगे ये भी मिक्स में नहीं लिखा है, इसको भी मिक्स में चेंज किया जाए। तो 9 1 जा, इसका मतलब अगर यहां पर देखा जाए होल नंबर 3 प्रॉपर फ्रैक्शन 5/9 प्रॉपर फ्रैक्शन 7/9, तो 6/9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6/9 बिटवीन 6/9। तो अब हम देखते हैं यहाँ 3 भी है, यहाँ भी 3 है। यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? 5/9। यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया? 7/9। तो 5/9 और 6/9 के बीच में क्या होगा? देयरफॉर आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा 3 6/9। तो इस 3 को ऐसे रहने दो, इस 6 को कैसे कर सकते हो? 3 2 जा और 3 3 जा। तो क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है? यस, ऐसा कहीं है, ऐसा कहीं है। यस, तो डी आपका आंसर करेक्ट हो गया। एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूँ। कहता है कुछ फ्रैक्शंस लाई बिटवीन इतना एंड इतना। तो सबसे पहले इन दोनों को हम मिक्स फ्रैक्शन, इन दोनों को मिक्स में चेंज करेंगे। तो 32/9 को मिक्स में चेंज किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3 5/9 और सेकंड 3 7/9
तो 3 7/9। अब इन दोनों के बीच का फाइंड करना है। therefore between 3 5/9 and 3 7/9 is 3 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं 3 यहाँ 3 यहाँ 3 होल नंबर 3 होल नंबर 3 5/9 7/9। इसका मतलब क्या होगा 3 6/9 और इस 6/9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2/3 आंसर हो जाएगा। कि therefore इसमें कौन सा आंसर मिल रहा है आपको? डी मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इज कंप्लीट। 12 और 13 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पुट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट के बीच में अरेंज करना है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इट मींस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको लिखें। लिखा है 2/3 of 27। व्हाट डू मीन? ऑफ मींस मल्टीप्लाई। जो लास्ट में है उसे पहले, जो पहले है उसे बाद में। तो 27 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू, हियर डिनोमिनेटर इज 3, हियर न्यूमरेटर इज 27। क्या इस 3 से ये टेबल में 27 आता है? यस। 3 1 जा 3 9 जा। अब आंसर क्या मिला? यहाँ 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट दूसरा क्या लिखा है? 1/4 ऑफ 36। व्हाट मीन? ऑफ मींस मल्टीप्लाई, जो बाद में है पहले। 36 मल्टीप्लाई 1/4, तो 4 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 1 जा 4 4 9 जा। इट मींस 9 बच गया और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट लास्ट में लिखा है 7/10 of 20। इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई 7/10। 10 1 जा, ये 0 0 कैंसिल कर दो। 10 1 जा 10 10 2 जा 20, तो 2 और 7 बच गया। 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू हाउ मच? 14। एंड नेक्स्ट 48 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब 48 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3, तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 16। क्या आएगा? 16 आ जाएगा। अब देखो इसे हमें अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 9। उससे बड़ा क्या है? 14। फिर 14 से बड़ा क्या है? 16। 16 से बड़ा क्या है? 18। ये आपका हो गया। इस नंबर के बेस पे मैंने लिख दिया। लेकिन 9 इज गेट फ्रॉम, 9 हमें कहां से मिलता है? 9 मुझे कहां से मिलता है? 1/4 ऑफ 36। तो इसके प्लेस पे लिखेंगे 1/4 ऑफ 36। ये सबसे छोटा हो गया। 14 इज गेट फ्रॉम 7/10 ऑफ 20। 7/10 ऑफ 20 and last 16 is get from 48 divided by 3. 48 divided by 3 and last largest number is 18. 18 is get from 2/3 of 27. 2/3 of 27. Therefore this answer is complete. Yes. Last question of this exercise 5B. In a survey, 80 students were asked to vote for their favorite subjects from English, Science and Mathematics. 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, साइंस है और मैथ। How many total students? 80 students. 1/5 vote for English. तो हम लिखेंगे vote for English. Total vote for English. Total votes
for English is equal to how many total students? 80. 80 में से कितने लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को लाइक करते हैं? 1/5. 1/5. इट मीन्स 5 से 80 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 16. और टोटल वोट्स फॉर नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस is equal to 80 मल्टीप्लाई 1/4. 4 से इसको डिवाइड करेंगे 80 को तो आएगा 20. अब कहता है रेस्ट वोट फॉर मैथ. therefore टोटल वोट फॉर मैथ्स is equal to total students. How many total students? Total students is 80 minus vote for English 16 minus vote for science 20. क्योंकि तीन ही सब्जेक्ट हैं, टोटल स्टूडेंट्स 80 हैं, 80 में से 16 तो दे देते हैं इंग्लिश को और 20 दे देते हैं साइंस को, तो जो बचे वो किसको देते हैं? मैथमेटिक्स को. इसलिए 80 में से 16 और 20 दोनों बारी बारी से माइनस करेंगे तो आएगा आंसर आपका 44. माइनस करके एक बार फिर से चेक कर लो. देयर इज 80 इज नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये हो जाएगा 36. अब 0 - 6 नहीं होगा तो 10 - 6 4, 7 - 3 44. इसका मतलब हो गया मैथमेटिक्स में जो वोट मिले, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जो वोट मिले वो 44. अब डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड मैथ, कहता हाउ मेनी मोर वोट मैथ्स रिसीव, तो हम लिखेंगे मैथ्स वोट फॉर मैथ माइनस वोट्स ऑफ मैथ, वोट्स ऑफ मैथ माइनस वोट्स ऑफ इंग्लिश. कितना ज्यादा नंबर मिला? तो मैथमेटिक्स को मिला 44 वोट और इंग्लिश को मिला इंग्लिश को मिला 16 वोट. अब इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो 44 और 16 का जब हम डिफरेंस करते हैं तो मुझे मिलता है 28. कितने? 28. Therefore is the answer. Okay. So hence exercise 5B is totally complete. पूरे वीडियो लास्ट तक देखें. कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें कि आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है या नहीं.